ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ, इस वाले पॉइंट पे एक हो गया N1, एक हो गया N2, तो हम क्या निकालें इसमें? पहला, इक्विलिब्रियम में अगर ये बॉडी है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? F नेट बराबर 0। देखिए ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, F नेट बराबर 0 होना चाहिए। F नेट का मतलब क्या है? T प्लस N1, T प्लस N1, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? नीचे आपका mg लग रहा है, mg बराबर 0। तो T प्लस N1 बराबर क्या? mg। T प्लस N1 बराबर क्या हो गया? mg। अब टाउ नेट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? टाउ नेट। तो टाउ नेट अबाउट दिस एक्सिस, अगर इस एक्सिस के अबाउट हमारा क्या होगा? टॉर्क हमारा 0 होगा, तो ये बॉडी रोटेट होगी कि नहीं रोटेट होगी? रोटेट नहीं होगी। मतलब अगर टाउ नेट टॉर्क जो है इस एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी का 0 है, तो क्या बॉडी में रोटेशन होगा? नहीं होगा। और ये कह रहा है, खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन देयर इज नो रोटेशन। और नो रोटेशन है, इसका मतलब क्या है? एफ नेट आपका 0 है और टाउ नेट भी क्या है आपका? 0 है। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब टाउ नेट निकालना बेटा। तो टाउ नेट देखिए, फोर्स कितने कितने हैं देखिए। एक हो गया आपका टाउ N1 के कारण, एक हो गया टाउ N2 के कारण, और एक हो गया टाउ T के कारण, और एक टाउ क्या हो गया आपका? mg के कारण। इसको टाउ नेट कह देते हैं। टाउ नेट बराबर क्या? टाउ N1, टाउ N2, टाउ T, टाउ mg। बात समझ में आई? जितने जितने फोर्स होंगे उसके कारण क्या होगा? सबके कारण क्या होगा? आपका टॉर्क होगा। अच्छा, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये इसी एक्सिस पे है, तो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू? इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। अब देखो, ये हो गया 0 प्लस 0। T, ये क्या पॉइंट है? T, और इससे दूरी कितनी है? ये A और ये A, ये क्या? √2a, √2a। तो क्या लिख दूं इसको? अच्छा देखो, किधर जा रहा है ये? अगर मैं बोलूं इसकी डायरेक्शन, तो इधर डायरेक्शन और इधर ये किधर है? ये बाहर है। तो इसको मैंने बोला T इंटू √2a। √2a किधर है बेटा? आउटसाइड है। ठीक है, अब देखो आउटवर्ड है। अब देखो, अब mg के कारण देखो, mg के कारण देखिए, mg के कारण देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, mg के कारण देखा तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन अंदर, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड तो है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी? ये टोटल हमारी कितनी है? a बाई √2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की? बताओ, a बाई √2। क्या सबको समझ में आ रहा है? देखो बेटा, स्क्वायर बना हुआ है ना, स्क्वायर, ये a, तो ये टोटल a स्क्वायर कितना हो गया? √2 है, और इसका आधा √2a डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? a बाई √2। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा mg इंटू a बाई √2, और किधर? अंदर। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो मैंने बोला कि t √2a माइनस mg a बाई √2 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा? mg बाई 2। t बराबर क्या हो जाएगा? mg बाई 2। तो t बराबर क्या हो गया? mg बाई 2। यहां से n1 आप निकाल सकते हैं। n1 क्या हो जाएगा? mg बाई 2 प्लस n1 बराबर mg। तो n1 बराबर क्या? ये भी mg बाई 2। n1 बराबर भी क्या आ जाएगा? mg बाई 2। सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं बेटा, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो जहां भी हिंज पॉइंट होगा वहां पे आप दो क्या कर लेंगे? नॉर्मल मान लेंगे, और वहां से क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। रोटेशन कुछ नहीं है बेटा, ट्रांसलेशन मोशन अगर आपको अच्छे से आता है तो उसकी अगर आप एनोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं तो बस वही रोटेशन मोशन है। सारे फॉर्मूले आप जो आपने पढ़े हैं न्यूटन लॉ में, उन्हीं से आप इसको निकाल सकते हैं, सब निकल जाता है, बस आपको एनोलॉजी पता हो ना। जैसे वहां पे होता है, क्या होता है, जैसे ये होता है एक्स नॉर्मल में, इधर क्या होगा? थीटा। वहां पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा। वहां पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे क्या होगा? अल्फा होगा। v बराबर यू प्लस एटी वाले भी सारे लग जाते हैं इसमें, पता ही होगा, आपको पढ़ा रखा मैंने सर्कुलर मोशन में। v बराबर यू प्लस एटी पढ़ाया था, v बराबर यू प्लस एटी, उसमें पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस
अल्फा टी कराया था, याद है, भूल गए। फिर थीटा बराबर क्या बताया था, थीटा बराबर जैसे अच्छा ऐसे डायरेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट लिखो का कंफ्यूजन हो जाता है ना। पहले लिखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बोलो थीटा बराबर क्या, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सर्कुलर मोशन में याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला 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 नहीं आना चाहिए, एकदम करेक्ट आना चाहिए। तो अच्छा डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या बेटा, ये तो आपको याद ही है ना, इसको लिख लो, कितना समय लग रहा है, इसको लिख लो, यहां से फिर एनोलॉजी क्रिएट करिए ना, रेंडमली याद नहीं होगा। अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही नई नॉलेज क्या करिए, उसको बिठाइए, तभी याद होगा। ठीक है, सवाल हो गया, आगे चलें, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म करना बेटा, वैसे ही हम लोग का समय निकल गया काफी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट डाउन हो गया, सबका हो गया, मैं डाल दूं, कौन नो बोल रहा है, जल्दी लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए अब जल्दी नोट करिए, समय नहीं दूंगा मैं ज्यादा। चलिए ये हो गया T1 और ये हो गया T2, और ये क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, मान लीजिए रॉड क्या है, ये हिंज है, यहाँ पे कीली ठुकी हुई है, ठीक है। तो ये रोटेशन होना चाहेगा लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे एफ नेट बराबर 0 और टाउ नेट बराबर भी 0। सिंपल, एफ नेट बराबर 0 करिए, एफ नेट बराबर 0 करेंगे तो T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 बराबर mg हो जाएगा। भाई कितने फोर्स लग रहे हैं ऊपर, T1 T2, नीचे कितने लग रहे हैं, केवल mg, तो कितना हो गया, mg हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें अब करने का तरीका, यहां पे इसी एक्सिस पे क्या निकालिए, टाउ नेट, क्या निकालना है, टाउ नेट। अब इसको ए पॉइंट मान लो ए और ये बी, ठीक है। तो टॉर्क टाउ नेट अबाउट ए, टाउ नेट अबाउट ए, चलिए निकालिए। तो टाउ नेट क्या होगा, टाउ T1 प्लस टाउ mg प्लस टाउ T2। चलो जिसे पूछेंगे वो बताएगा, चलो बताओ विष्णु बेटा, तुम ही बताओ टाउ T1 क्या होगा, बताओ बेटा। टाउ T1, व्हाट इज टाउ T1, इस रॉड की जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी है बेटा, L है, कितना, थोड़ा तेज बोलो, mg इंटू L/2, नहीं mg नहीं, mg के कारण नहीं पूछ रहे हैं, T1 के कारण पूछ रहे हैं। टॉर्क होता क्या मुझे पहले बताओ, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे फोर्स कितना है, किस फोर्स के कारण निकाल लो, तीनों का अलग अलग निकाल लो बेटा, पहला T1 के कारण निकाल रहा हूं, तो T1 के कारण क्या होगा टॉर्क, बोलो, T1 इंटू L, L क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, निकालो, L क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना, L साइन नहीं, L कॉस। बेटा ये है, इसकी फोर्स की एक्सल लाइन बढ़ा लो, तो ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये कितना, ये कितना, ये L साइन थीटा, L साइन 37, ये L कॉस, अरे ये L कॉस और ये L साइन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, L कॉस 30, आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, L कॉस 37, तो क्या लिखूं, T1 इंटू L कॉस 37। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन के लिए जरा इधर चलते हैं,
आर क्रॉस टी कितना, बोलो, इनवर्ड। चलो पड़ोसी को हैंड ओवर करो, बोलो सहबान बताओ बेटा, टाउ एम जी, बोलो ढंग से बोलना, गलत नहीं होना चाहिए, बताओ कितना, एम जी इंटू एल बाई टू, पूरा बोलो। साइन क्यों ले रहे हो बार बार तुम लोग, बेटा ये वाला फोर्स है, ये एमजी की एक्शन लाइन है, ये इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, बोलो, साइन है कि कॉस है बेटा, तब फिर साइन क्यों बोल रहे हो। अच्छा डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या, अरे रोटेशन है, ढंग से समझ लो, बताओ ना यार डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, कैसे, हाँ यहां से चलेंगे, कैसे लेंगे, आर क्रॉस एफ, ये आर और ये एफ। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो एफ इधर है तो इधर, अरे बेटा डायरेक्शन उसकी देखनी है, किधर डायरेक्शन है, नीचे, ये ऐसे करेंगे नीचे जाएंगे किधर आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो फोर्स तो ऊपर, अरे फोर्स ऊपर है तो मतलब नहीं, उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे है, डायरेक्शन नीचे है तो क्या होगा, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस 37, बोलो किधर आ रहा है, ये भी आउटवर्ड आ रहा है, रुको, अच्छा ये, और ये वाला कैसा है, वो वाला कैसा था, ये इनवर्ट था, इनवर्ट था ना, तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, ये डॉट से, आउटवर्ड वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, पहली क्लास में समझाया था तीर कमान वाला ना, याद है, ठीक है। और इनवर्ट जा रहा होता तो तीर का क्या दिखाई देता हमें, बैक साइड दिखाई देता, तीर का बैक साइड कैसा होता है, क्रॉस की तरफ, तो इनवर्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, और जो आउटवर्ड होता है तो तीर की क्या नोक दिखाई दे रही होती है आपको, तो वो क्या हो गया, डॉट, ठीक है। अब चलिए, अब T1 का बताओ, T1 का बताओ, हाँ 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 T2 का बताओ, 0, पक्की बात है, अच्छा चलो, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया, और ये टोटल किसके बराबर, 0, तो देखो T1 इंटू एल कॉस 37 बराबर एम जी इंटू एल बाई टू कॉस 37, तो ये L बाई टू एल और ये L कैंसिल, तो T1 बराबर क्या, T1 बराबर mg बाई टू, अगर T1 mg बाई टू तो T2 बराबर भी क्या, T2 भी mg बाई टू, सवाल खत्म, ठीक है, T1 भी mg बाई टू और T2 भी mg बाई टू, हाँ T2 0 इसलिए होगा कि ये हमने क्या माना है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क निकालते हैं तो क्या निकालता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये फोर्स उसी पर एक्सेस पर है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इसमें हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। और एक कंफ्यूजन और तुम लोगों ने पूछा नहीं बच्चों, ये आप लोगों को ऐसे पता ही चल गया होगा, ये जैसे ये टोटल है तो इस ये वाला T1 है तो हमें क्या निकालना है, ये दूरी चाहिए, ठीक है, और जब इस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं तो कितनी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो ये आधी दूरी कितनी हो गई, L बाई टू, तो L बाई टू का कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, L बाई टू कॉस 37, तो ये दूरी क्या हो गई, L बाई टू कॉस 37, और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, L बाई L कॉस 37 टोटल, और T1 के लिए हम क्या लिखेंगे, L कॉस 37, और इसके लिए क्या लिखेंगे, L बाई टू कॉस 37, क्या सबको समझ में आया, ठीक है, थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग रखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, हो गया, अब पढ़ना समझ में आया, पूछे, बताओ ये L बाई टू कॉस 37 कैसे हुआ, क्यों लेंगे, टॉर्क की डिफिनीशन बताओ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। डिफिनीशन जितना लिखा रहा हो बेटा उतना समझ के याद करना है ना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। चलो चलो एक क्वेश्चन और हो गया, क्वेश्चन नोट हो गया। रोटेशन में जितना सवाल करेंगे उतना होगा, जल्दी नोट करिए, फटाक से नोट करिए, आगे बढ़े। चलिए चलिए जल्दी करिए, आप लोग को एंगुलर मोमेंटम भी कराना है। अरे बड़ा मुश्किल है कंजर्वेशन। चले आगे चले, चल बनाते रहिए, तुरंत बनाते रहिए। ये हो गया 37 डिग्री, ये आपका क्या हो गया इनटू, ये क्या हो जाएगा N1 जी। Into sin 37 into cos 37 mv cos 37 mv 37। लिखिए फाइंड नॉर्मल n1 एंड n2, क्वेश्चन लिखिए फाइंड नॉर्मल n1 n2 and friction if the given system is in equilibrium, if the given system is in equilibrium, if the given system is in equilibrium। अच्छा सिस्टम जो है, अब बात समझिए, थोड़ा समझा दें इसको, फिगर को। ये रॉड रखी हुई है और रॉड का मास कितना है m और लेंथ कितनी है l, तो इसके मिड पॉइंट पे क्या लग रहा होगा बेटा mg, और ये अगर 37 तो ये एंगल भी 37, तो इधर कितना हो गया mg cos 37, नीचे कितना हो गया mg sin 37। बेसिक कंपोनेंट है, पढ़ा चुका हूं 10 बार, ठीक है। अब ये बेटा ये इधर आए तो ये क्या है, अच्छा ये यहां पे जाके क्या है टच कर रही है, रॉड क्या है रखी हुई है, तो ये क्या है कांटेक्ट पे है, तो कांटेक्ट होने के कारण इस पे क्या हो रहा होगा, एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल हमारा जनरेट हो रहा होगा। तो मैंने क्या माना ये N1 और यहां पे भी है, तो इसको क्या माना N2, और N1 और N2 क्या होंगे, विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। पढ़ाया था मैंने आपको, N1 N2 क्या होंगे परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर। अब यहां पे तो म्यू 0 है, इस वाली जगह पर म्यू 0 है, लेकिन इस वाली जगह पर म्यू है। म्यू है का मतलब क्या है, फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन नहीं होता बेटा, रुका ही नहीं रहता ये, तब तो क्या होता स्लाइड कर जाता। तो कुछ ऐसी कोई ऐसी ताकत है जो इसको रोक कर रखी हुई है, कौन सी ताकत है, फ्रिक्शन। और ये कौन सा फ्रिक्शन है ये हमको बताएंगे, कौन बताएगा, बताओ बेटा, निशाद बताओ तुम बेटा, कौन सा फ्रिक्शन है जो इसको रोक के रखा हुआ है, बताओ। फ्रिक्शन याद करो, 200-250 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब मैंने पढ़ाया था आपको ना,
बताओ बेटा कौन सा फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? याद करो, घर पे जाके पढ़ना है, फिजिक्स ऐसे नहीं समझ में आएगी। बताओ, पड़ोसी को ट्रांसफर करो। चलो बताओ कौन बनेगा करोड़पति? बताओ बताओ नेहा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अब तुम लोग का रिवीजन स्टार्ट है। बोलो कौन सा? नॉर्मल फ्रिक्शन कोई चीज होती है क्या? नहीं, नॉर्मल फ्रिक्शन चीज नहीं होती है। बताइए बेटा, साइमा तुम बताओ बेटा, कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उसमें भी क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, लिमिटिंग होगा जो उसको रोक के मान लो मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक भी तुम्हारा जवाब सही है, हो सकता है लिमिटिंग तक ना पहुंचा हो सकता है इसकी और कैपेसिटी हो, लेकिन ये क्या है? ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उसमें क्या है? ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है। अब देखो इस पे, इस दिशा में कितने फोर्स लग रहे हैं? इधर हॉरिजॉन्टल दिशा में। बताओ, अब ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? नेट फोर्स हमारा क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? देखो N1 माइनस mg बराबर जीरो। ठीक है, और बताओ N2 हो गया, और इधर क्या हो गया? फोर्स लगा F बराबर क्या हो गया? जीरो। इधर कितना फोर्स लग रहा है? F, और इधर कितना फोर्स लग रहा है? F। अरे इधर लग रहा है N2, इधर क्या लग रहा है? F। तो क्या हो गया? N2 बराबर F, N2 बराबर F। भाई N2 क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, तभी तो ये रुका हुआ है, नहीं तो ये क्या कर जाता? स्लाइड कर जाता। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन अभी N2 और F दोनों ही क्या हैं? अननोन है। भाई N2 बराबर F होगा, भाई N1 तो आपने निकाल लिया बड़े आराम से, N1 बराबर N1 माइनस mg बराबर जीरो, तो N1 बराबर mg। तो नॉर्मल आपका N1, मैंने बोला ना तीन चीजें हमको निकाली, N1 N2 और फ्रिक्शन। तो N1 तो आ गया, N1 क्या आ गया? N1 बराबर mg, और N2 बराबर F आया है, तो अभी तो N2 अननोन है। भाई F तो हमने माना, तो N2 F दोनों क्या है? अननोन है। अब क्या करें? रोटेशन हो रहा? रोटेशन नहीं हो रहा, बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं नेट टॉर्क बराबर जीरो। और नेट टॉर्क बराबर जीरो किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे? बताओ, बोलो। चलिए बताइए, जल्दी बताइए बेटा, ये बताओ, अगर मैं इसके किसी और पॉइंट, उस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस क्या हो? हमारे जीरो हो जाए। मैक्सिमम फोर्सेस क्या हो जाए? हमारे जीरो हो जाए। और आपको N2 निकालना है तो या तो यहां लगा सकते हो, या तो यहां लगा सकते हो, तो बीच में लगा लोगे। बीच में लगा लो तो फ्रिक्शन तो अननोन ही है, N2 भी अननोन ही है, तो कहां तुम्हारा सॉल्व हो पाएगा? तो ऐसी एक्सिस पे लगाइए जहां पर क्या हो? जहां पर क्या हो? ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस क्या हो जाए? हमारे जीरो हो जाए। तो मैं टॉर्क निकालूंगा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट निकाल लो। नेट टॉर्क निकालना हो एक पॉइंट के अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए बराबर, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, बताइए नेट टॉर्क, तो इसका मतलब हो गया टाउ एफ प्लस टाउ N1 प्लस टाउ mg प्लस टाउ N2 बराबर जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो बताओ, और किससे पूछूं? बताओ बेटा, इधर की बेल्ट में बताओ, तुम बताओ बेटा, तुम ही से कह रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, आप ही से। हाँ अनिल, हाँ बेटा बताओ, टाउ एफ क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा? बताओ, जीरो होगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। बताओ इधर से बताओ, कोई कविता बताओ बेटा, टाउ N1 क्या होगा? बोलो, क्या होगा? जीरो होगा। वेरी गुड, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं। और बताओ टाउ mg बताओ कोई। सब लोग चेहरा मत नीचे करो, पूछ किसी से भी सकता हूं ना। इधर सबसे लास्ट में बताओ, इस बिटिया का क्या नाम है? अरे साक्षी, तुम्हारे सबसे कोने में क्या लड़की, क्या नाम बेटा तुम्हारा?
क्या नाम बेटा, नाम बताओ अपना। हाँ आफरीन ना, हाँ भूल गया था नाम। बताओ बेटा टाउ mg बताओ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। टाउ mg क्या होगा बेटा बताओ। अच्छा टॉर्क क्या होता है ये बता दो मुझे, टॉर्क क्या होता है बेटा बताओ, बोलो। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो mg लगा बेटा, सुनो बात समझ लो, या तो बेटा वो फोर्स निकाल लो, इसका परपेंडिकुलर निकाल लो। मैंने यहां पे क्या किया, फोर्स का क्या कर लिया, परपेंडिकुलर कर लिया। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या है, फोर्स है। या तो लेंथ को परपेंडिकुलर कर लीजिए या तो फोर्स को परपेंडिकुलर कर लिए। तो mg का कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये mg cos 37, और ये यहां से कितनी दूरी पर है, L/2। तो चाहे लेंथ को परपेंडिकुलर कर लो चाहे फोर्स को परपेंडिकुलर कर लो, बता रखा है मैंने। तो कितना हो जाएगा बेटा, mg cos 37 इंटू L/2। अभी देखो, अब डायरेक्शन भी तो देखनी है। डायरेक्शन देखने का तरीका क्या है बेटा, यहां से एक्सिस से किधर चले, ये हमारा R और F किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो कर्ल किधर, ऐसे कर्ल कर लें, ऐसे तो कर्ल होगा ही नहीं। ऐसे करेंगे तो क्या कर्ल होगा, तो किधर आएगा बेटा, आउटवर्ड आएगा। तो mg cos 37 इंटू L/2, और किधर है वेक्टर, आउटवर्ड है। बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mg cos 37 इंटू L/2, और ये किधर है बेटा, आउटवर्ड है। आउटवर्ड वेक्टर कैसे बनाओ, डॉट, पक्की बात है, अच्छा याद है हमको, डॉट से बनाएंगे, ठीक है। प्लस टाउ n2, बताओ आकांक्षा, बोलो बेटा टाउ n2 क्या होगा, बोलो बहुत तेजी में बोलो। हाँ हाँ हाँ, L/2, हाँ L n2 cos 37। देखो cos 37 कहां जा रहा है, हाँ n2 sin 37 इंटू L, सोच लो, बोलो, इतना कंफ्यूजन है। डायरेक्शन बताओ, बोलो डायरेक्शन, साक्षी बताओ बेटा डायरेक्शन बताओ, बोलो डायरेक्शन, रुको तुम मत बताओ, बोलो पक्का। इनवर्ड कैसा बनाओ, क्रॉस की डॉट, क्रॉस, ठीक है। इधर से चले ऐसे गए तो इधर, कितना कंफ्यूजन है भाई तुम लोग को। देखो क्या हो रहा है, ये n2, अच्छा ये 37, तो दो पैरेलल लाइन है, इस पे आया ये 37, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 37, तो ये 37, तो ये एंगल भी क्या 37। तो इसका कंपोनेंट देंगे अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। पर ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ के हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, या तो लेंथ परपेंडिकुलर निकाल लो या तो फोर्स परपेंडिकुलर निकाल लो। तो हमने क्या किया, एक इसके फोर्स अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो परपेंडिकुलर रॉड कौन सा फोर्स है, n2 sin 37, और लेंथ कितनी है L, तो n2 sin 37 इंटू L, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू 0, तो एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। तो हमारा आ गया mg cos 37 इंटू L/2 बराबर n2 sin 37 इंटू L। बोलो cos 37 की वैल्यू 3 4 5, ये हुआ mg, बोलो 4/5 इंटू L/2 बराबर n2, बोलो sin 37 3/5 इंटू L, तो L से L कटा, 5 से 5 कटा, और क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ n2 बराबर, ये क्या लिखा था मैंने भूल ही गया, 4 लिखा है ना, हाँ तो 2 से ये कटा तो कितना हुआ 2, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर 2mg अपॉन क्या, 2mg/3, 2mg/3, ठीक है। n2 बराबर 2mg/3। बेटा करोगे हो जाएगा सवाल ना, कोई टफ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्रिस्टल क्लियरिटी की, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं,
ना। कंपोनेंट लिया है तो क्यों लिया है, कहीं पे फोर्स का कंपोनेंट ले लिया सर जी आपने, कहीं पे आपने लेंथ का कंपोनेंट नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, चाहे फोर्स और डिस्टेंस क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो चाहे फोर्स परपेंडिकुलर बना लो, चाहे डिस्टेंस परपेंडिकुलर बना लो, वो हमको चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जहां पे जो चीज सुटेबल होगी, यहाँ पे हमें फोर्स सुटेबल लग रहा था, हमने फोर्स का लगा लिया, नहीं तो हम उसका बना लेते, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी वैल्यू दी हुई हो तो भी निकाल सकते हो, N1 आ गया। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन क्या होगा, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी 2mg/3 के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा 2mg/3 के बराबर होगा। चलिए, खत्म हो गई बात। तो ये आपके टॉर्क के सवाल थे। और टॉर्क में भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल इसके आते हैं, और जहां पे भी आएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप टाउ नेट बराबर 0 कर लीजिए और एफ नेट बराबर 0 कर लीजिए। कोशिश करेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, बस 2-3 दिन की क्लास और झेल लीजिए, फिर जीवन में थोड़ा आराम रहेगा ना, फिर हम लोग थोड़ा इजी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है, तेज बोलो, ऐसा माहौल बना देता हूं। नहीं नहीं बोलो, कॉन्फिडेंस जनरेट करो। चलिए, कितनी भी नॉलेज आपको है, अगर आपके अंदर स्पीकिंग स्किल नहीं है तो नॉलेज 0 है। इफ यू कांट रिप्रेजेंट योर नॉलेज, तो उसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना ही नहीं आता है, कोई आया उससे ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो ना, उसको तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, बहुत तुमको नॉलेज है, बहुत एकदम जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन आपका बात व्यवहार ही अच्छा नहीं है, आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो जो डॉक्टर मरीज निकलेगा ना, वो यही बोलेगा, अरे बेकार है, कुछ नया हुआ दिन का, डोनेशन वाले हैं, मतलब वॉटेवर जो भी लोग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। अच्छी अच्छी नॉलेज भी बेकार है अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी है, तो उसको भी डेवलप करिए। चलिए, लेकिन पहले काम हमारा ये है, पर्सनालिटी बाद में बनाएंगे कॉलेज में चल के, पहले इसको निकालते हैं। हाँ, वहां पे भी तो काम है, जब 4 साल जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा ना। चलिए, अभी सिलेक्शन लेते हैं, पहले सिलेक्शन लेते वक्त पर्सनालिटी मत बनाइए, तो पर्सनालिटी बनेगी, सिलेक्शन रुक जाएगा। चलिए आगे चले, चलो।